जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है एसएससी द्वारा पूछा हुआ विगत वर्षों का क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अधिकतम संभव लंबाई का वर्ग खींचा जाता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यह क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, समझे, और उसके अंदर एक वर्ग खींचा गया, मतलब सबसे बड़ा क्या कौन सा वर्ग बन सकता है, और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वर्ग का कुछ नहीं दिया हुआ है, वृत्त का दिया हुआ है त्रिज्या। तो मान लीजिए ये वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा जा रहा है। क्या खींचा जा रहा है? वर्ग। अब इस वर्ग में मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त के अंदर ये वर्ग है। एक मिनट, यह अधिकतम लंबाई का वर्ग है। एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों, ये वर्ग है, ठीक है ना। इस वर्ग के अंदर अब वृत्त का जो थी है ना त्रिज्या, ये मान लीजिए वृत्त का क्या है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अधिकतम संभव लंबाई का वर्ग, मान लीजिए सबसे बड़ा अंदर का वर्ग कीजिए, इससे बड़ा वर्ग नहीं हो सकता। ये आयत लग रहा है लेकिन वर्ग आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। उस वर्ग का क्या क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, वर्ग वृत्त के अंदर वर्ग है और वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। अब अगर हम इसे इस त्रिज्या को इस कोना से मिला दे, यहाँ पर इस कोना से इस त्रिज्या को मिला दे, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, वर्ग का विकर्ण। लेकिन वृत्त का क्या बन जाएगा, ये वृत्त का बन जाएगा व्यास। वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसको मिला दिए, यहाँ पर हो गया कितना 24 सेंटीमीटर, और वर्ग टोटल ये क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा विकर्ण बराबर दे दिया, विकर्ण बराबर हो गया 24। लेकिन पूछ क्या रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 1/2 विकर्ण पर होल स्क्वायर। भी बराबर विकर्ण दे दिए, इंडिकेट कर दिए दोस्तों। 1/2 गुना विकर्ण क्या है 24 गुना 24, 2 से कटेगा दोस्तों 12 बार में, 24 गुना 12 कीजिएगा, आपका आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वर्ग का जो यहाँ पर वृत्त का क्या दिया हुआ था त्रिज्या, त्रिज्या को जैसे ही बढ़ाइएगा 24 हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होएगा, वर्ग का विकर्ण भी हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों, 2 से कटेगा 24 12 बार में, 12 गुना 24 की जगह 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। आपका आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी एवं 5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदी होती एवं 169 रुपया कम में बेच 169 रुपया अधिक में बेची होती, तो उसे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितना में खरीदी, मान लीजिए खरीदा उसने सीपी मान लीजिए 100 में, उसने 5% हानि पर बेच दी एसपी 100, सॉरी 5% हानि पर मतलब 95 रुपये में बेच दिया, ठीक है दोस्तों। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदी होती, मतलब 100 में नहीं, 10% कम मतलब 90 में। क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, क्वेश्चन देखिए घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5% एक वस्तु को खरीदी, कुछ नहीं दिया, कितना में खरीदी 100 रुपया मान लिया, खरीद लिया, 5% हानि पर बेच दी। 100 का 5% हानि मतलब 95 में बेच दिया, कुछ नहीं है। लेकिन यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदी होती, 100 में नहीं 90 में खरीदी होती, 10% कम का मतलब 90 में, और 169 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। मतलब इस पर उसको क्या होता है 20% का लाभ होता। 90 का 20% निकालिएगा दोस्तों, आपका जाएगा 108, निकाल लीजिएगा दोस्तों। 90 का 20% निकालिएगा, 20/100 आएगा, 0 0 कटेगा बड़नामा, और टोटल से 108 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस क्या कीजिएगा 20% निकालना है, प्लस 20%। समझ गए, 169 रुपया अधिक में बेचता, कितना 169 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो दोस्तों 169 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है, यहाँ पर 95 108 में कितने का अंतर है 13 का। तो वहाँ पर 169 रुपये में बेचा जा रहा था,
यहाँ पर विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ रहा है, 13 का। अंतर का तुलना अधिक से पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उसके लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर दीजिए। 13 से कटेगा 13 बार में दोस्तों, और 13 गुना 100, 1300 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ताकि पहला भाग दूसरे भाग से अनुपात 5:3 हो। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखिए 500 को विभाजित कर रहा है ना, अब पहला भाग दूसरा का अनुपात 5:3 हो, तो 5:3 को ही इसमें विभाजित कर दीजिए। कैसे दोस्तों, 5:3 हो रहा है 500 विभाजित करने पर, 500 विभाजित कर रहा है, टोटल संख्या 500, अनुपात में 8, 500 का तुलना 8 से, 8 से कटेगा दोस्तों, 8 से कटेगा 8 छक 48, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 62.5। पहला संख्या पूछे 5 से गुना, दूसरा संख्या पूछे 3 से गुना। पहला संख्या पूछ रहा है गुना 5, गुना 5 कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट नहीं है, 625, 62.5 को हटा दीजिए, सीधा मानिए 625। 600 गुना 500 कीजिएगा, 6 पंचे 30, 3000, 25 पंचे 125, मतलब 31, 25, एक अंक के बाद 10 मतलब दे दीजिए। फिर इसको गुना 3 कीजिएगा तो 62 गुना 3 है 625 गुना 3 छोटी 1825, 75, मतलब 1875। आसान है गुना करना दोस्तों, एक अंक के बाद 10 मतलब 31, 312.5, 187.5। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं तो दोस्तों 500 को 2 भागों में तोड़ा है, उसी को कितना आ रहा है तोड़ने के बाद 5:3, तो इसी को इसमें बैठा के 500 को 5 3 8 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक जहाज की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर पर आवर एवं धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। रोहन उस जहाज से 21 किलोमीटर की दूरी तक जाता है एवं पुनः प्रस्थान बिंदु पर वापस लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से बनाइए, वाला बहुत ही आसान से बनेगा, मन में ही बन जाएगा क्वेश्चन, कलम का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये पूछ रहा है कि एक जहाज है ना, उस शांत जल में मतलब स्थिर अगर पानी रहेगा ना तो वो 5 की स्पीड से चलता है, और जो अगर नदी की जो चाल है, चल तो नदी में रहा है लेकिन जहाज की जो चाल स्थिर में 5, लेकिन नदी की चाल क्या है 2 किलोमीटर, मतलब धारा की जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। रोहन उस जहाज से 21 किलोमीटर दूर जाता है, मतलब मान लीजिए धारा इस साइड में बह रहा है, इस साइड में रोहन गया 21 किलोमीटर, फिर वहीं पर प्रस्थान बिंदु पर वापस लौटता है, तो 21 किलोमीटर जा रहा है तो 21 किलोमीटर लौट भी रहा होगा। उसके द्वारा लिया गया कुल समय। देखिए दोस्तों आप लोग कभी नदी में तैरे होंगे, तो अगर आप नदी के बहाव की दिशा में तैर रहे हैं, इसी दिशा में तैर रहे हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कैसे दोस्तों, आपकी तैरने की जो स्पीड होगी प्लस धारा की जो स्पीड होगी, वो दोनों आपस में क्या होगी, मिल जाएगी। आप जो जिस स्पीड से तैर रहे हैं और धारा अगर उसी दिशा में बहाव नदी का है, तो नदी की बहाव भी आपको स्पीड बढ़ा देगी, दोनों मिल जाती है। लेकिन जब आप विपरीत दिशा में तैरते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपकी जो स्पीड रहती है तो वो है ही, लेकिन वो धारा की जो स्पीड रहती है वो माइनस हो जाती है। मतलब धारा इस दिशा में बह रही, आप इस दिशा में आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए 5 की स्पीड से आ रहे हैं ना, तो धारा आप 2 है ना, धारा 2 घटा देगा आपका स्पीड, आप 3 की स्पीड से उधर से आ पाइएगा। लेकिन अगर जा रहे हैं इधर से 5 की स्पीड से, धारा की 2 है, तो आपकी स्पीड कितना हो जाएगा, 5 + 2 7। तो ये समझाने का बात था दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे सभी। ये समझ गए तो क्वेश्चन यहीं पर आपका बन गया। देखिए दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 5 है शांत जल में 9 की चाल और धारा की चाल 2। मान लीजिए नदी इस बार बह रहा है, तो 9 धारा के साथ जाएगा तो 9 की चाल क्या हो जाएगी, 5 2 9। अगर धारा के साथ जाएगा 9 की चाल क्या हो जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर, 5 2 7। लेकिन जैसे 9 विपरीत में आएगी, 9 की चाल क्या हो जाएगी, 5 इधर 9 की चाल और 2 धारा उसका काट लेगा विपरीत जब आएगी, तो 5 में 2 गया 3। जाते समय 9 की चाल 7 किलोमीटर पर आवर, आते समय 3 किलोमीटर पर आवर, यही समझाना था दोस्तों। तो जाते समय दूरी है 21, आते समय भी दूरी 21 है, क्योंकि जितना जाएंगे उतना ही वापस आएंगे। तो 21 दूरी अगर 7 से चलेंगे तो वहाँ पर हमको कितना समय लगेगा, 21 दूरी अगर हम 7 से चलेंगे तो कितना लगेगा, 7 से 3 घंटा। और फिर 21 दूरी हम 3 से चलेंगे कितना लगेगा, 7 घंटा, 7 3 टोटल कितना समय लगा, 10 घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। नदी के हिसाब से सोचिए, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिना पेन के भी बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक नल एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल
उसकी तली में छिद्र टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना लिया गया समय क्या है। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत आसान से बनेगा। एक नल है, टंकी को 20 मिनट भर रहा है। एक टंकी में छेद भी है, वो 28 मिनट में खाली कर रहा है, मतलब 20 भरा रहा है, 28 मिनट में खाली हो रहा है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्षमता। मेरा यहाँ पर समय दिया हुआ है, टी बराबर टाइम क्या है 20 28। तो यहाँ पर दोस्तों हमको एफिशिएंसी निकालना है, आखिर उसकी क्षमता कितनी है। 20 और 28 का एलसीएम ले लिया जाएगा 140। 140 की क्या है क्षमता, तो 20 के हिसाब से भरेगा कितना लगेगा, 7 भर रहा है। 28 से चलेगा तो कितना लगेगा, 28 पंचे 5 खाली कर रहा है, मतलब उसकी जो क्षमता एफिशिएंसी ना वो 7:5 है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 20 मिनट में भर रहा है, मतलब भरने वाला की संख्या कितनी है 7, भरने वाला की 7 और खाली करने वाले की 5। मतलब अगर वो टैंकी 140 का है ना, वो 7 भरा रहा है तो 2 खाली हो रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो अगर भरने वाला 7 है ना तो 5 उसको खाली भी कर रहा है, तो भरा कितना रहा है टोटल, एक्चुअल में 2 भरा रहा है, क्योंकि 5 तो खाली ही कर रहा है ना। अगर 1 मिनट में 7 भर रहा है, 1 मिनट में 5 खाली हो रहा है, तो भरा कितना रहा है, 2 1 भरा रहा है। तो 140 को भरने मतलब भरा कितना रहा है, टैंकी को एक साथ खोल दिया जाए, 7 भर रहा है 5 खाली कर रहा है, दोनों को एक साथ खोल दिया, भरेगा भी खाली भी करेगा, तो भराएगा एक्चुअल में कितना 2। तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 2 को भरने में कितना लगेगा, 2 से कटेगा 140, 70 मिनट 107, मतलब 70 दूनी 140, 70 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अगर भराएगा भी खाली भी होगा, 70 मिनट में टैंकी फुल हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी संख्या का 21% 546 के बराबर है, उस संख्या का 89% क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से बनाएंगे, एक स्टेप में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है एक्स, कुछ भी मान लीजिए ABCD एक्स, किसी संख्या का 21%, 21% का मतलब 21/100, परसेंट का मतलब दोस्तों 21/100, परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा 00, 21/100 बराबर किसके है 546। किसी संख्या 21% 546 के बराबर, यहाँ तक लीजिए। उस संख्या का 89% क्या है, ये मतलब पूरा संख्या जो है ना, ये पूरा संख्या का 89% क्या है, ये पूरा का 89% क्या है, का 89%, परसेंट हटाके क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। यहाँ तक समझिए, क्वेश्चन बन गया। अब कटा दीजिए इसको दोस्तों, 00 कट गया, 21 से ये कट जाएगा लगभग 23 बार में, 21 से इसको कटाइए दोस्तों, 21 एका 21 दूनी 42, बच जाएगा यहाँ 12, 26, 21 गुना 6 कीजिएगा 126। अब 26 गुना 89 कीजिएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा लगभग 2314 रुपया। 26 गुना 89 कीजिएगा कितना आ जाएगा 2314, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों, क्वेश्चन जो कर रहा है वही करना है। किसी संख्या का 21%, एक्स का 21% लिख दिए, किसी संख्या का 21%, एक्स का 21% लिख दिए, 546 के बराबर 546, उस संख्या का 89% क्या होगा। बस बन गया क्वेश्चन। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 756 एवं 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। देखिए दोस्तों, 2 साल में मेरा कितना हो रहा है 756, और 3.5 साल में कितना हो रहा है 873। तो यहाँ पर मेरा 2 साल 3.5 साल में कितने का डिफरेंस है 1.5 साल का। 1.5 साल का मतलब 3/2 साल में ये ब्याज कितना हो जाएगा मेरा 756, 813 में 73 में कितने का अंतर है, 6 में 3 गया, 13 में 6 गया 7, और यहाँ पर जगह 6 में 5 गया 1, यहाँ 8 में 7 गया 117। मतलब मेरा 2 वर्ष का मिसधन 756, 3.5 वर्ष का मेरा मिसधन आ जाएगा 873। यहाँ पर 2 वर्ष और 3.5 वर्ष कितने का अंतर है 1.5 वर्ष, मतलब 1.5 का, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। 3/2 वर्ष का मेरा ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसमें 873 में 756 घटाइएगा कितना आएगा 117। आप लोग यहाँ गेस कीजिएगा दोस्तों कि 2 वर्ष का मेरा मिसधन दिया हुआ है, 3.5 वर्ष का मिसधन दिया हुआ है,
तो यहाँ 3/2 वर्ष का ब्याज कैसे निकला, क्योंकि दोस्तों इस सब का मूलधन तो एक ही होता है ना। अब मूलधन जब सेम रहेगा तो 1 वर्ष का मूलधन मान लीजिए 2,000 रुपया, 1,000 रुपया है, तो 2 वर्ष का जो मूलधन होगा वो क्या बढ़ेगा, ब्याज ही बढ़ेगा ना। 1 वर्ष का मूलधन मान लीजिए 1,000 रुपया है, 2 वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा, जो उसमें जुटेगा क्या जुटेगा, ब्याज। 3.5 वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा, जो जुटेगा उसमें क्या जुटेगा, ब्याज। तो जो भी क्या जुटेगा, ब्याज जुटेगा। तो वो भी इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो वर्ष का जो अंतर आया 3.5 वर्ष मतलब 3/2 वर्ष, इसका मेरा कितना ब्याज निकला, 117। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा आप लोग दोस्तों, 3/2 वर्ष का ब्याज 117, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा, 117/3 गुना 2, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं। 3 से कटाइएगा दोस्तों, 300, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 39 दूनी 78 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज आएगा आपका 178, मतलब 3.5 वर्ष का इतना, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का निकाले दोस्तों 78 रुपया आएगा। तो 78 रुपया मेरा ब्याज आ रहा है 1 वर्ष का, समझ रहे हैं ना। 78 रुपया ब्याज कितना वर्ष का आ रहा है, 1 वर्ष का। यहाँ पर दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज आ रहा है मेरा 78, कितना, 78 रुपया। तो 2 वर्ष का मेरा मूलधन दिया हुआ है 756, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 78। 1 वर्ष का ब्याज 78, 2 वर्ष के बाद 78 दूनी 156। तो यहाँ पर दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज मेरा निकला 156 है, 2 वर्ष का मूलधन दिया हुआ है 756। तो मूलधन में अगर ब्याज घटा देंगे कितना आ जाएगा मेरा, 600 रुपया क्या आ जाएगा मूलधन। तो मेरा मूलधन कितना आ गया, 600 रुपया। यहाँ तक समझे ना। अब इसको देखते हैं 1 मिनट। 600 रुपया आपका मूलधन आ गया, 78 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है किस पर, 600 रुपया मूलधन पर। 100 में कितना मिलेगा, क्या निकालना है, प्रतिवर्ष ब्याज दर। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन। तो 0000 कट जाएगा, 6 से कटेगा 13 78, 13% आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 2 वर्ष का और 3.5 वर्ष का जो दिया हुआ है, वर्षों का अंतर निकालिएगा, 3/2 आ जाएगा, 1.5 वर्ष। और मूलधन का अंतर निकालिएगा, 117 आएगा। यहाँ पर आपका 1 वर्ष का निकालिएगा तो ब्याज आएगा 78 रुपया। तो आप किसी में बैठा सकते हैं, चाहे पहला में या दूसरा में। 1 वर्ष का ब्याज 78, 2 वर्ष का ब्याज आएगा आपका 156। 756 रुपये मूलधन है मेरा, तो 756 में जो अगर ब्याज घटा देंगे मूलधन आ जाएगा मेरा 600 रुपया। तो 1 साल का ब्याज 78, 1 साल का मूलधन 600, 78/600 गुना 100, मतलब दर निकालने के लिए आपका आंसर आ जाएगा 13%। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।